नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करना चाहेंगे एक बेहद ही संवेदनशील विषय के बारे में। क्या हमारे वेदों ने ही हमें विभिन्न विभिन्न जातियों में बांटा है? जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में विभिन्न विभिन्न जातियाँ होती हैं। कुछ जातियों को उच्च जाति में माना जाता है एवं कुछ को निम्न में। इन सब से हमारे मन में एक ही सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर कौन वो इंसान था जिसने हम सबको इतना अलग कर दिया और हमारे हिंदू धर्म को इतना बांट दिया। इसका कई लोग जवाब देते हैं कि यह सब वेद के अनुसार हुआ था। तो यह सब जानने के लिए एक बार हमें वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा और हमें वेदों की वर्ण व्यवस्था को जानना होगा। तो जानते हैं। ऋग्वैदिक काल के आरंभ में 3 वर्ण हुआ करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार निम्न 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण वे थे जिनकी उत्पत्ति आदि पुरुष के मुख से हुई थी। ब्राह्मण वर्ण का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। इनका मुख्य कार्य वेदों का पठन पाठन करना, शिक्षा तथा दान ग्रहण करना तथा धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करना होता था। दूसरा वर्ण क्षत्रिय। क्षत्रियों की उत्पत्ति आदि पुरुषों की भुजाओं से हुई मानी जाती है। इस वर्ण का कार्य बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना होता था तथा देश अथवा राज्य को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना था। तीसरा वर्ग वैश्य। वैश्य की उत्पत्ति आदि पुरुष की जंगाओं से हुई। वह कृषि, पशुपालन, उद्योग, धंधे व व्यवसायों में संलग्न वर्ण था। चौथा वर्ग व अंतिम वर्ग शूद्र। इनकी उत्पत्ति आदि पुरुष के चरणों से हुई मानी जाती है। यह चौथा वर्ण था। आर्यों द्वारा विजित दास धीरे धीरे शूद्र वर्ण बन गए। इसका समाज में निम्नतम स्थान था। तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का मुख्य कार्य था। तो देखिए, इससे हमें यह तो पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था वैदिक काल से ही प्रारंभ हुई थी। लेकिन हमें एक चीज़ और जाननी पड़ेगी। जैसा कि इसमें लिखा है, प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे यह जन्म पर आधारित हो गई, जिसके बाद में जाति व्यवस्था का रूप लिया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले के समय में वर्ण व्यवस्था अपने कर्मों के आधार पर होती थी। मनुष्य अपनी सक्षमता के अनुसार अपना कार्य इन वर्णों के अनुसार चुनता था। जैसे किसी को वेदों का अध्ययन करने में रुचि होती थी तो ब्राह्मण वर्ग में चला जाता था। किसी को देश की रक्षा करने में रुचि होती तो क्षत्रिय वर्ग अपना लेता था और इसी प्रकार वैश्य और शूद्र वर्ग भी अपनाए जाते थे। तो इसमें किसी भी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार लोगों ने इस व्यवस्था को अपने जन्म के आधार पर कर दिया और भेदभाव उत्पन्न हुआ। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हम मनुष्य ही थे जिन्होंने हम इतने वर्गों में हमें बांट दिया, ना कि वेद। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आज के समय में इस व्यवस्था को किस तरह लेना चाहिए। पहले समय की मांग के अनुसार इस तरह के वर्ण बने होंगे, लेकिन आज अगर हम पहले के अनुसार देखा जाए तो यह व्यवस्था अपने कर्मों के आधार पर हुआ करती थी। और आज के समय में हम ये 4 प्रकार के कर्म हम खुद भी करते हैं। जैसे आज के समय में हर एक बच्चा विद्याध्ययन करता है तो ब्राह्मण कर्म भी निभा रहा है, और कोई व्यक्ति अपनी परिवार की रक्षा और अपने हक के लिए लड़ता है तो वह क्षत्रिय धर्म का भी पालन करता है। और कहीं व्यवस्था संभालनी होती है तो वहाँ वो वैश्य भी बन जाता है। और चौथा और सबसे बड़ा कार्य किसी की सेवा करना, तो सेवा करते वक्त हम शूद्र भी बन जाते हैं। तो इसमें मेरा यही कहना है कि हमें इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह सब कर्म के आधार पर होती थी और आज के समय में हम हर प्रकार का कर्म करते हैं
और इस वजह से हमारा हिंदू धर्म विभिन्न विभिन्न प्रकार से बढ़ता जा रहा है, जिसे हमें रोकना ज़रूरी है। तो यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।